और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मंत्री की गाड़ी ले जाने का मामला है। आरपीएफ ने दर्ज कर लिया है मामला। अज्ञात वाहन के ड्राइवर पर मामला दर्ज किया गया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की ये कार थी और रेलवे एक्ट की धारा 159 में दर्ज की गई है एफआईआर। लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया था। यहां पर मंत्री जी को ट्रेन पकड़ने के लिए उनकी कार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया गया। यहां पर पहुंचने के बाद सीधे एस्केलेटर के पास मंत्री की एसयूवी का दरवाजा खुला और इस दौरान उनकी गाड़ी को दिव्यांग के लिए बने रैंप में चढ़ाकर एस्केलेटर तक पहुंचाया गया। घटना लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की है। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन से लखनऊ से बरेली जाना था। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, यहाँ सब कुछ सामान्य है। यात्री अपनी मंगलमय यात्रा पर है। लोगों का आना जाना लगा है। तभी भीड़ को भेदती एक कार प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई और फिर तमाम पैसेंजर ट्रेन पकड़ने की जल्दी के बीच हैरान परेशान होने लगे, क्योंकि दिव्यांग के लिए बने रैंप पर चढ़कर जो कार एस्केलेटर तक पहुंची उसमें मंत्री जी सवार। यात्रियों की भीड़ देखती रही और मंत्री जी की गाड़ी आगे बढ़ती रही। तभी किसी ने इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब देश के सामने है। दरअसल यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन से लखनऊ टू बरेली जाना था और 2 कदम चलना न पड़े, इसके लिए कार ड्राइवर ने मंत्री जी को सीधे एस्केलेटर के पास पहुंचा दिया और फिर मंत्री जी तमाम पैसेंजर को नजरअंदाज कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। बस कुछ देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आई और वो लखनऊ से बरेली चले गए। लेकिन जिस तरह उन्होंने नियम कानून को ताक पर रखा, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस नजारे को देख तमाम यात्री सिर्फ मंत्री जी को मिले वीवीआईपी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे और सवाल खड़े कर रहे थे, क्या मंत्री हैं तो कुछ भी करेंगे। हालांकि इस घटना पर सफाई भी आई और दलील दी गई। बारिश के चलते मंत्री गाड़ी से नहीं उतर सकते थे, इसलिए एसयूवी को एस्केलेटर तक ले जाया गया। कार दिव्यांग रैंप पर चढ़कर एस्केलेटर तक पहुंची, फिर कार वापस एस्केलेटर के पास से हटा ली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही गाड़ी एस्केलेटर तक पहुंची, यात्री ये देखकर हैरान हो गए और एक पल के लिए अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आज तक ऐसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट न कहीं देखा था और न सुना था जो चारबाग स्टेशन पर देखने को मिला। क्योंकि नियम कहता है कि एस्केलेटर तक यात्री पैदल ही जाते हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक, सबके लिए कानून एक समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिल्कुल, तो कार्यशैली जो यहां पर रही उसे लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से राजीव सिंह। राजीव, सवाल अब ये उठता है कि जब मंत्री जी का ड्राइवर यहां पर गाड़ी चला रहा था तो अज्ञात वाहन के ड्राइवर के खिलाफ ये मामला क्यों दर्ज किया गया आरपीएफ की ओर से? देखिए, बीते बुधवार का ये मामला है। उत्तर प्रदेश के पशुधन प्रचार मंत्री एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह को पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली जाना था, जिसके लिए जब वो चारबाग स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें जो दिव्यांगों के लिए रैंप बनाया गया था उस पर उनकी गाड़ी चढ़ा दी गई। सफाई ये दी गई कि इस वक्त तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते ऐसा किया गया। लेकिन ये नियमों के खिलाफ था, क्योंकि उस रैंप पर सिर्फ दिव्यांगों को चलने की इजाजत थी। उस पर न तो किसी मंत्री, न विधायक, न आम व्यक्ति को सिर्फ पैदल चलकर जाने की इजाजत थी, जिसको लेकर जब रेलवे पुलिस से बात की गई तो कल तक वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्योंकि ये तेज बारिश के कारण ऐसा किया गया। लेकिन जब ये मामला बढ़ा, सोशल मीडिया पर चला, चैनलों पर चला, तो उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो मंत्री का ड्राइवर था उसका नाम आरपीएफ को नहीं पता था। इसीलिए रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के धारा 159 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और साथ ही साथ मंत्री की संबंधित गाड़ी को सीज भी किया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मंत्री की गाड़ी रैंप पर चढ़ाई गई, उसको लेकर फजीहत मंत्री की भी हुई और कहीं ना कहीं किरकिरी सरकार की भी हुई, जिसे देखते हुए कल देर शाम ये मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। क्योंकि चारबाग रेलवे स्टेशन
ये सब सार्वजनिक स्थल होते हैं और यहाँ पर नियम कानून तोड़ने से एक बड़ा गलत संदेश जाता है। बिल्कुल गलत संदेश जाता है।